कैसे हैं? खैरियत से उमैद साहब? ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कुछ चलेगी गाड़ी आगे पाकिस्तान की या नहीं चलेगी? चलेगी 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 इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट है ये। हम्म। प्रोफेशनल क्रिकेट है तो वो भी एक प्रोफेशनल प्लेयर्स है। हम्म। हर एक का दिन होता है, किसी का दिन नहीं होता, किसी का होता है, तो इस वजह से आई थिंक मेहनत तो कर रहे हैं लड़के। आपको नजर भी आएगा, देखें आखिर तक जान मारते रहे। आप हम्म। पिछला मैच भी देखेंगे तो कोशिश हर एक ने की है एंड पे। बस दरमियान में थोड़ा सा वो पिच प्रॉपरली या कंडीशंस प्रॉपरली रीड नहीं कर सके, तो इस वजह से वो डगमगा गए थे। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, क्योंकि दुबई की कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। आपने देखा था कल बांग्लादेश ने किस तरह उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था मिडिल ऑर्डर में। हाँ। तो ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स तो आई थिंक कि अच्छा मुकाबला होगा। बट उमैद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि वाकई उस तरह जान मारी गई थी जब 320 का एक टारगेट आपके सामने होता है? डू यू थिंक हमने जिस तरह पावर प्ले में अपने आप को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद फर्दर ऑन हम जब आगे बढ़े, जान मारते हुए तो एक सलमान अली आगा दिखे और डाउन दी ऑर्डर आके खुशदिल शाह दिखे, क्या सबने उस तरह जान मारी थी? और क्या ये लड़के बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखते हैं? देखिए, आई थिंक मेरे इंटेंशंस पे किसी लड़के की शक नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल पे आप खेल रहे हो तो एक तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कंट्री को, अपने आप को कर रहे होते हो, अपने घर वालों को भी कर रहे होते हो, अपने शहर को कर रहे होते हो। तो आई थिंक किसी की जो इंटेंशन है उस पर कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। अब हर एक का तरीका, किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। किसी ने कोई सोचता है कि मैं लंबा लेके जाऊंगा। 50 ओवर मैच है जिसमें टेस्ट और T20 का कॉम्बिनेशन होता है। तो आई थिंक जितना लंबा लेके जाएंगे, शायद बैट पे आना शुरू हो जाए बॉल। लेकिन उनकी जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जिस एक्यूरेसी से वो बॉलिंग कर रहे थे, तो वो हैट्स ऑफ टू देयर बॉलिंग न्यूजीलैंड की। आई थिंक देखिए, पहले भी पाकिस्तान इस तरह कमबैक कर चुका है। अब पाकिस्तान को कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में राइट ऑफ नहीं कर सकते। पास देख लें, जोन सा भी आप वर्ल्ड कप जो जीते हुए भी, उसमें भी हम नीचे होते थे, आगे किसी ना किसी तरह अल्लाह की वो कुदरत का निजाम चल पड़ता था। तो लेकिन आई थिंक देखिए, लड़के जान मारते हैं और मारेंगे, आगे भी आए हम। अच्छा, अब आपने दुबई की कंडीशंस की बात की। आप काफ़ी क्रिकेट वहाँ पर खेले हैं, आपने पहले मैच का भी हवाला दिया वो मैच। किस तरह से देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश का मैच और फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच, पिच कंडीशंस के हवाले से, या पिच कैसा रवैया उसका हो सकता है? आप अपने तजर्बे की रोशनी में ज़रा बताइए, आपको क्या लग रहा है? मैं आपको दोनों मैचों का अगर बताऊं, देखें जिसने भी फुलर लेंथ पे बॉल किया है उसको मार पड़ी है, या जिसने ऑफ द आपने थोड़ी सी टांग पे किया है तो या विड्थ दी है तो उसको मार पड़ी है। इवन के दुबई में भी, दुबई की पिच थोड़ी सी स्पॉन्जी होती है, थोड़ा सा स्लोअर साइड पे होती है कराची की निस्बत। तो देखिए, अगर आप लेंथ पे करेंगे, अच्छी एक्यूरेसी से करते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको बैट्समैन अच्छे तरीके से मारेगा। फिर उनको आप दूसरी शॉटों की तरफ जाना पड़ता है, पैडल स्वीप की तरफ जाना पड़ेगा, या उल्टी शॉट की तरफ, किसी तरफ पिछली वी की तरफ जाना पड़ता है जब आपसे सीधी शॉट्स नहीं लगती। तो आई थिंक दोनों ऐसी पिचेस पे जो टीम्स है ना, वो लेवल पे आ जाती है। बट उमैद, डू यू थिंक जिस तरह हमने इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखा, वुड इट बी राइट टू से कि अंडर द लाइट्स बैटिंग करना एटलीस्ट उस सरफेस पे जो है मुश्किल था? और अगर ऐसी ही सरफेस ऑफर होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, तो टॉस बहुत वाइटल हो जाएगा? देखिए, मैंने फिर दोबारा दोनों मैचों की बात करूंगा कि पाकिस्तान को लग रहा था कि ड्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह दुबई में भी आप सोचते हैं कि ड्यू होगी, लेकिन आई थिंक वो स्प्रे कर दिया जाता है जिसकी वजह से ड्यू नहीं पड़ती ग्राउंड पे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सेम कंडीशन रहती है। थोड़ी सी उनकी हो जाती है, लेकिन कंडीशन ऑलमोस्ट वही रहती है। तो सेकंड टाइम में जब पिच जो है ऑब्वियसली वियर एंड टियर हुई होती है, दोनों पिचेस पे हुई होगी, उस पर ज्यादा थी। आई थिंक दुबई में ज्यादा अच्छा टर्न हो रहा था। आपने देखा उनके बॉलर स्पिनर्स ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, जगह पे की, तो उनको मार नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। तो हमारे स्पिनर्स बहुत काम आएंगे दरमियान में, और वेरिएशंस जो है अच्छी जगह से बहुत यूज्ड होंगी। बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं हाफिज, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान का जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ, दिल हम सबका धड़का हुआ है। और जहां वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी मिल जाए, या हम ढूंढ रहे हैं कहीं से दिल धड़क जाए। हाँ, कुछ ऐसे कि हम ढूंढ रहे हैं कहीं से कोई हमें कहे कि जो है, हमें कोई तो बताए कि पाकिस्तान के दिन अच्छे पलटेंगे और दिन अच्छे आएंगे। तो सैयद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें ज़रा बताएंगे कि किस तरह, क्या हालात दिख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और क्या पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं या गर्दिश में अब नहीं हैं, और हम बेहतरी की तरफ मूव ऑन करेंगे। और 23rd वुड बी आवर लकी डे और नॉट? जी जी जी, खुश आमदीद सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद हमारे शो में, और जल्दी से कोई अच्छी खबर दे दें अगर आपके पास कोई अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के सितारे ये जो गर्दिश में हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये बाहर निकलेंगे इससे।
गर्दिश में तो ओवरऑल पाकिस्तान के सारे काफी फंसे हुए हैं। आपने नोट किया होगा कि मुसलसल जब से फरवरी चढ़ा है तो मामला जो है ना पाकिस्तान का जो मामला है फंसे हुए हैं, क्योंकि जब परसों मैच होना है तो मून कैप्रिकॉर्न में होगा और ये मैच लंबा चलेगा, यानी कह लें कि लंबा स्कोर होगा, लंबी ये इनिंग्स चलेगी और आखिर पे जाके जो आखिरी 3-4 ओवर हो वो फैसला कुन होंगे और वहां पे ये कह लें कि आप पाकिस्तान के 48% चांस और उनके 52% चांस होंगे। बाकी हम आपको पता है हम लोग खेलते हैं कौम की दुआओं पे, तो अगर कोई दुआ लग गई तो फिर कामयाबी हो जाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा सीन नजर नहीं आ रहा। यानी ये जो 4% बाकी रहते हैं, मेरा ख्याल से सब हम जो हैं वो अब दुआएं शुरू कर दें कि ये 4% जो है ये 14% ऊपर हो जाए। अजमल साहब, बाबर आजम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के लिए और उनको हमारी बैटिंग की बैकबोन माना जाता है। अगर उनके हवाले से आप कुछ बताएं कि बाबर आजम जो हैं क्या वो हमें अच्छी और बेहतर क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे वंस वो इंडिया के अगेंस्ट आएंगे? देखिए, बाबर आजम लिब्रा है और बाबर आजम पिछले ये कह लें कि काफी पिछले 1.5 साल से फंसा हुआ था बुरी तरह, उसकी प्लानिटरी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी जी। और अभी भी वो मामला उसको निकलेगा, लेकिन उस दिन ये स्कोर करेगा बाबर, आपको यू विल फाइंड हिम इन अ डिफरेंट शेप और काफी हद तक वो आपका मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान पे इस वक्त ऐसा हो रहा है जैसे जादू हो गया इनके ऊपर। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं वो जख्मी होते जा रहे हैं। कोई ऐसा इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल जो कह रहे हैं कि नजरों में आई हुई है। तो जैसे किसे कहते हैं ना, प्यारा बच्चा उसको देखे माँ बाप की नजर ही लग जाती है। तो इन खिलाड़ियों को नजर लगी हुई है। अच्छा, रिजवान के बैसियत कप्तान इनफरादी तौर पर उनके सितारे कहाँ उरूज पर हैं? क्योंकि भी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में तो वो जीते, एक तारीख साज कामयाबी रही पाकिस्तान की, तो बैसियत कप्तान रिजवान के सितारे उरूज वाले हैं, उरूज की तरफ नजर आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना कि क्रिकेट में ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हर खिलाड़ी की अपनी होती है इंडिविजुअल यहाँ पे। बिल्कुल ओवरऑल पाकिस्तान लड़ाई करेगा, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिजवान को कह लें कि कोई यहाँ पे एज ए कैप्टन कोई इतनी अच्छी शोहरत मिलती, इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मिलती नजर आती, फिर भी ही विल परफॉर्म, जोर लगाएंगे। ये 23 का मुकाबला यू विल सी कि पाकिस्तान जोर मारेगा, ये डू एंड डाई वाली बात होगी, लेकिन ये थोड़ा सा कह ले कि प्लस माइनस होगा और फिर मैं वही उसकी कसरत दुआओं से निकाल ले, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने कहा तू तदबीर कर मैं तकदीर बदलता हूँ, तो दुआएं जो और सदकात जो होती है ना वो किस्मत तब्दील कर देती है। तो शायद हमारी अल्लाह ताला वहाँ पे कोई ना कोई मोर्चा कर दे। बेशक हम मौजों का बिल्कुल इंतजार करते हैं, बिकॉज हमें मौजों ने बचाया है कई दफ़ा अजमल साहब। इनफैक्ट हर दफ़ा जो है ये कुदरत का निज़ाम है जो हमें किसी ना किसी तरह जो है ऊपर किसी टूर्नामेंट में टॉप पर ले जाता है। बट अजमल साहब, मुझे तो ये लगता है कि अब मैं आपको ना पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड उनकी बर्थ डेट के साथ भिजवाने वाली हूँ। जिसके सितारे सबसे अच्छे होंगे प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि उनका हिस्सा होना चाहिए।